बिहार सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों मंत्रीगण संजय कुमार पासवान जी और संजय सिंह जी को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि बिहार विधानसभा में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए इन दोनों मंत्रियों के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर मौजूद बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से भी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि तमाम विधायकों को एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा में अपने अपने विषयों को मजबूती देने के लिए वो निरंतरता में मार्गदर्शन करते रहेंगे। लक्ष्य हम लोग का एक ही होना चाहिए कि किस तरीके से समाज में सामाजिक न्याय की सोच को हम लोग और ज्यादा मजबूत करें, समावेशी विकास की सोच को हम लोग ज्यादा मजबूत करें, सबको साथ लेकर सबको एकजुट कर हम लोग आगे चलने का प्रयास करें। जिस सोच के साथ हम लोग एकजुट हुए हैं, जहां पे कई ऐसे बिहार में राजनीतिक दल रहे जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया, जिसका परिणाम आज उनके सामने है। जिन्होंने अपने MY समीकरण से न सिर्फ हम लोगों को जातीयता के आधार पर बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर भी बांटने की सोच रखी। उनके M में जहां सांप्रदायिकता में हम लोग को बांटना था धर्म के आधार पर, तो उनके Y में जातीयता पे हम लोग को बांटने की इन लोगों ने सोच रखी। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपने MY समीकरण को मजबूती से आगे लेकर जाने का काम किया। हमारे M में जहां हमारे देश का ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली M से महिलाएं हैं, तो हमारे Y में हमारे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी Y से युवाओं की है। इस MY समीकरण की सोच के साथ, समावेश की सोच के साथ हमारी पार्टी ने निरंतरता में संघर्ष करने का काम किया और जिसका परिणाम है कि आज हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। इसी सोच को आने वाले दिनों में भी हम लोगों को आप सबकी आवाज बनते हुए बिहार की विधानसभा में रखने की जरूरत है। हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जात पात धर्म मजहब से उठकर जो सबसे वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो आज भी समाज में हाशिए पर बैठे हुए हैं, कैसे उनका समावेश कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोग कार्य करें। आज हमारे गठबंधन को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर, जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज पार्टी को और हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक, एक प्रचंड बहुमत मिला है, तो वही मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी इस मंच से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 25वें स्थापना दिवस के आयोजन में मैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि आज हमारे गठबंधन को इतनी मजबूत जीत हासिल हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मैं इस मंच से मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में NDA गठबंधन ने चुनाव लड़ा और ये डबल इंजन की सरकार की ताकत ही थी जिसने लोगों के विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने का कार्य किया। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद निरंतरता में बिहार को प्राथमिकता पे रखा, बार बार बिहार आना और लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करने का काम किया, जिसका परिणाम है कि पिछले साल, सवा साल में डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जोड़ी का ही परिणाम है कि बिहार की जनता ने इतना बड़ा प्रचंड जनादेश हमारे गठबंधन को देने का काम किया। यकीनन मैं इसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संकल्पों को भी मैं सराहना चाहूंगा कि आज उनकी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच ने भी इस प्रचंड जीत को और ज्यादा मजबूती देने का काम किया। गठबंधन में हमारे तमाम NDA के साथी उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, इन सब के साथ, इन सब के सहयोग से जिस तरीके से हम पांचों दल, 5 पांडव की तरह इस चुनावी रण में उतरे और जनता का एक ईमानदार सहयोग हम लोगों को मिला। आज जहां एक तरफ हमारे गठबंधन को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है,
वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है, इस बात ने एक बात को फिर से स्पष्ट किया कि जंगल राज की सोच हो या बिहार और बिहारियों को सांप्रदायिकता और जातीयता में बांटने की बात हो, जनता ने हमेशा नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच को हमेशा नकारने का काम किया है। आज यहाँ से हम लोग पार्टी के 25वें स्थापना दिवस से एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प लेते हुए बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प लेते हुए हम लोग यहाँ से आगे चलने का कार्य करेंगे। अगले 5 साल पार्टी, गठबंधन और मेरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण 5 साल हैं। इन 5 सालों में संकल्प पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करना है। 1 करोड़ रोजगार को घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के हर एक जिले में उद्योग की स्थापना करनी है। महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी हमारे मंत्रियों को दिया गया है। जहां एक तरफ 25 गन्ना मिलों की सहमति पहली ही बैठक में दी गई है, जो बड़ी जिम्मेदारी हमारे मंत्रियों के ऊपर भी आती है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग पूरी ईमानदारी और एकजुटता के साथ करेंगे, ये विश्वास है मुझे। आज इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए मैं हमारे तमाम जिला अध्यक्षों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पार्टी के विभिन्न प्रखंड पंचायतों से आए हुए अपने तमाम पदाधिकारी साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी साथी, हमारे तमाम महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, हमारे तमाम विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि पार्टी के लिए भी अगले 5 साल अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले दिनों में संगठन में भी कई बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन तमाम बदलाव के पीछे पार्टी के संगठन को और मजबूती देने का लक्ष्य है। आने वाले 5 सालों में काफी उत्तरदायित्व पार्टी के ऊपर है, जिसके लिए जरूरी है संगठन का और ज्यादा मजबूत होना, विभिन्न प्रकोष्ठों का और ज्यादा मजबूती से पार्टी के बातों, विचारों को धरातल पर लेकर जाना। आने वाले दिनों में कई बदलाव प्रदेश स्तर पर भी पार्टी के संगठन में देखने को मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं का समावेश बिहार सरकार में हुआ है, उसी तरीके से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भी आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी देने का कार्य पार्टी के द्वारा, पार्टी के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि जिसको जो जिम्मेदारी आने वाले दिनों में पार्टी के द्वारा दी जाएगी, वो उतनी ही ईमानदारी से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पार्टी के संगठन को नई ऊंचाइयों तक, नई मजबूतियों तक लेकर जाने का काम करेगा।